अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है, हम सुन्नियों का ये अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म ज़ाती है, अबदी है, क़दीम है और गैर महदूद है। और रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का इल्म गैब अताई है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़ल से अपने महबूब को इल्म गैब अता किया। हम हुजूर के इल्म के बारे में इस बात के कायल ही नहीं कि हुजूर का इल्म गैब ज़ाती है। इल्म गैब अगर ज़ाती है तो वो परवरदिगार आलम का है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म गैब है वो अताही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़ल व करम से अपने महबूब को इल्म गैब अता किया। इतना वाज़े फ़र्क है कि हर आम इंसान भी इस मसले को समझ सकता है कि अल्लाह का इल्म ज़ाती है और हुजूर का इल्म अताई है। उसके बावजूद कुछ लोगों ने इस मसले को इतना इख्तलाफी बना दिया, मुख्तलिफी बना दिया कि वो ये कहते हुए नजर आते हैं और अपनी किताबों में लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब नहीं है। मेरे अजीजों, अहद रिसालत में चलें, ज़माने रिसालत में चलें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अबू जहल का आना और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के सामने ये बात कहना कि अगर आप नबी हैं तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। इस बात का बय्यिन सबूत है कि उस वक्त के काफिरों मुशरिक का भी ये अकीदा था कि जो नबी होगा वो गैबदा होगा, जो नबी होगा उसे गैब पर अल्लाह ने मुत्तला किया है, उसको इल्म गैब है। तभी तो उसने ये सवाल किया, अगर वो ये जानता और मानता कि जो नबी के उसको इल्म गैब नहीं होता तो वो कभी भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ये बात नहीं कहता। उसने हुजूर के सामने आकर अपनी बंद मुट्ठी को बताया कि अगर आप नबी हैं तो बताइए इसमें क्या है। ये उसका सवाल करना इस बात की दलील है
कि रसूलुल्लाह के ज़माने में जो काफिर और मुशरिक थे उनका भी अकीदा है कि जो नबी है वो गैब की खबर देता है, जो नबी है उसको छुपी बातों का इल्म है। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि आजकल लोग अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, सुबह शाम नमाज रोजे की तबलीग करते नजर आते हैं, लेकिन इल्म मुस्तफ़ा पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे अजीजों, ये कैसी मोहब्बत है? तुम एक तरफ कहते हो कि हम हुजूर की सुन्नतों पर अमल करते हैं, हम हुजूर के फरामीन लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये कैसी मोहब्बत, ये कैसी अकीदत कि तुम बात तो कुरान की करते हो, बात तो हदीस की करते हो, लेकिन तुम्हारे सीने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत मौजूद नहीं। इसलिए कि मोहब्बत होती है तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब के अंदर जो जो चीजें पाई जाएं, जो जो सिफतें उसके अंदर मौजूद हों, हर हर सिफत से मोहब्बत की जाए। मेरे आका को अल्लाह ने बशीर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा, आलिम गैब बनाकर भेजा, इल्म माकाना वमा यकून अता किया। जो जो सिफतें मेरे करीम आका में मौजूद के, जो अल्लाह ने अपने फजल से अता की, जो अल्लाह ने अपने करम से अपने महबूब को अता किया, हम सुन्नी रसूलुल्लाह की हर हर सिफत से मोहब्बत करते हैं। हुजूर को बशीर भी मानते हैं, हुजूर को नजीर भी मानते हैं, हुजूर के हयातुन नबी होने के भी कायल हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम जिंदा जावेद मानते हैं, हुजूर को मुश्किल कुशा मानते हैं, हुजूर को आलिम गैब मानते हैं। ये सच्ची मोहब्बत का तकाजा है। ये नहीं है कि हम हुजूर से मोहब्बत की बात करें और हुजूर के अंदर नक्स तलाश करें, हुजूर के अंदर ऐब तलाश करें, वो बात बयां की जाए जो हुजूर के अंदर मौजूद ही ना हो, और अगर मौजूद भी हो तो उसको इस तरह बयान किया जाए जिससे नक्स का पहलू उजागर हो। अल्लाह अकबर। जो है फतावा आलमगीरी के अंदर ये बात मौजूद के कि जब 500 उलमा ने मिलकर फतावा आलमगीरी को नकल किया कि उलमा के नजदीक ये बात पहुंची कि कोई शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर में दाखिल होने से पहले अपने जूते को उतार देता के, नया लिबास पहनता के, और उसके बाद मदीनतुर रसूल के अंदर दाखिल होता के, तो इसके बारे में उलमा फुक़हा क्या फरमाते के, उलमा ने उस साइल से सवाल किया, बताओ उसका अमल यह किस बुनियाद पर था कि उसने मदीनतुर रसूल में दाखिल होने से पहले अपने जूते उतार दिए, नया लिबास ज़ेब-ए-तन किया, उसका यह मकसद किस लिए था? वो तो साइल ने कहा, हमने उससे पूछा कि मदीने में जब दाखिल होने लगे तो जूते क्यों उतारे, नया लिबास ज़ेब-ए-तन क्यों किया, ये अदब और एहतराम किस लिए? तो उस बंदे ने जवाब दिया कि बस बात कुछ और नहीं के रसूलुल्लाह के शहर का तकद्दुस है, हुजूर के शहर का अदब और एहतराम है। उलमा ने फतवा दे दिया, जो जो काम उस काम को किया जाए जिससे हुजूर की फजीलत जाहिर हो, हुजूर की अकबरियत जाहिर हो, हुजूर का मकाम और मर्तबा बुलंदी की तरफ जाए, हर वो काम दीन में जायज है। ये उलमा ने फतवा दे दिया। मेरे अजीजों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत कैसी मोहब्बत है। तुम ये कहते हो कि हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, हुजूर ही के दीन की बात करते हैं, लेकिन हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं। तुमने कुरान का दर्स दे रखे हो, तुम हदीस का दर्स दे रखे हो, कुरान की बेशुमार आयातें हुजूर के इल्म पाक पर दलालत करती है, हदीस पाक इल्म गैब के सबूत में मौजूद के। मेरे अजीजों, कुरान की आयतें मौजूद, अल्लाह अकबर, रसूल करीम की हदीसें मौजूद, उसके बावजूद तुम इल्म गैब पर उंगलियां उठा रखे हो। तुम्हें वो क्या गया है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया तो वहां तो सबका बाप भी मानेगा, मानना तो दुनिया में के। इसलिए कि ये दारुल अमल के, यहीं पर तो तकाजे पूरे करने के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी दलील है। अल्लाह अकबर। हमने खुदा को एक माना, हुजूर के कहने पर माना है। कुरान जैसी अकबरी नेमत अल्लाह ने अता की, हुजूर के सदक़े में दी है। रमजान जैसा मुबारक महीना, बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना अल्लाह ने हमें अता किया, हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने अता किया है। यहाँ तक के अल्लाह की मारिफत का नूर भी अगर अहले ईमान को मिला है तो रसूलुल्लाह के सदक़े आपके वसीले से मिला के। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान के। मेरे अजीजों, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना हबीब मुकर्रम हमें अता किया, जिसको अल्लाह ने हर नक्स हर ऐब से पाक पैदा किया। आला हजरत कहे तो कोई मुनकिर इनकार कर दे, समझ में आता के क्यों कहेगा कि इमाम अहमद रजा ने रसूलुल्लाह को थोड़ी देखा है, हुजूर के जमाने में आला हजरत थोड़ी थे। मैं कहता हूँ हसन बिन साबित तो हुजूर के सामने थे ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के
तरबियत याफ्ता थे। हसन बिन साबित की तो बात मानोगे ना, वो कहते कि वह अहसनु मिनका लम तरक़त आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत पैदा किया, हुस्नो जमाल का पैकर पैदा किया। और कैसा पैदा किया या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीनो जमील किसी को देखा नहीं। अल्लाह अकबर, यह हसन बिन साबित साहब ये रसूल कह रखे के, और आगे क्या फरमाते के लम तरक़त आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, किसी माँ ने आपके जैसा पैदा ही नहीं किया। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको हर नफ्स, हर नक्स, हर ऐब से पाक पैदा किया। यहां तक कि जैसा आप चाहते थे अल्लाह ने आपको वैसा पैदा किया, जिसके अंदर कमाल ही कमाल हो, नक्श का गुमान हो ही नहीं सकता। उसके अंदर अगर कमियां तलाश करें तो वो अहले ईमान हो नहीं सकता, वो साहिब ईमान हो नहीं सकता। मेरे अजीजों, उस वक्त के काफिरों मुशरिक का भी अकीदा कि जो नबी होगा वो गैब का इल्म रखता होगा, लेकिन आज अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाला हुजूर के इल्म गैब का मुनकिर हो रहा है, हुजूर के इल्म गैब का इनकार कर रहा है। आए जमाने रिसालत की तरफ चले। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नौजवान सहाबी हजरत सैयदना अबू हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला साहब ये रसूल हैं, अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हुए, माँ की सोहबत में आए, माँ की खिदमत करने लगे। और खिदमत करते करते माँ से अचानक अर्ज करते हैं, अम्मी जान आज मुझे इजाजत दीजिए कि मैं नमाज हुजूर अलैहिस्सलाम के इब्तिदा में जाके पढ़ूं। तसव्वुर लाए, इमाम हुजूर है, मुक्तदी सहाबा है, क्या अर्ज की अम्मी जान इजाजत दीजिए कि हुजूर की इब्तिदा में नमाज अदा करें। सवाल बड़ा अजीब था, जो सहाबी होगा वो तो हुजूर के पीछे ही नमाज पढ़ेगा। माँ ने फौरन कहा, बेटा ये कैसी बात की तुमने, ये कैसी बात की, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हमने अल्लाह के रसूल का जमाना पाया, हमारी फिरोज बख्ती है कि हमने रसूलुल्लाह का नूर व नखत से भरा हुआ जमाना पाया, और तुम तो हुजूर ही की इब्तिदा में नमाज अदा करते हो, आज इजाजत क्यों मांग रहे हो? सादतमंद बेटे हैं, सहाबी है, वहाबी नहीं। माँ से अर्ज करते, अम्मी जान आज दिल में ख्याल आया कि हुजूर की बारगाह में जाऊं, हुजूर का दामन करम थाम लूं और हुजूर की बारगाह में अर्ज करूं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे और मेरी माँ के गुनाहों को बख्शवा दीजिए। यह सवाल कायम होता है, बेटा भी सहाबी है, माँ भी सहाबिया है, बेटा भी नमाजी है, माँ भी नमाजी है। समझ आई? सहाबा के अमल के बराबर उम्मत में कोई पहुंच सकता है? सहाबा के सवाब के बराबर उम्मती में से कोई सहाबी के सवाब तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। हुजूर की हदीस है कि तुम में से कोई भी उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात करे और मेरा सहाबी एक मुद जौ यानी कि एक शेर या उससे भी कम जौ खैरात करे, तब भी तुम मेरे सहाबी के सवाब तक नहीं पहुंच सकते। सहाबी के अमल का मामला है। हुज़ैफा भी सहाबी हैं, आपकी अम्मी भी सहाबिया हैं। जुमला ये कहा कि नमाज से फारिग होने के बाद हुजूर के दामने करम को थाम कर अर्ज करूंगा, मेरे और मेरी माँ के गुनाहों को बख्शवा दीजिए। तो माँ ने ये तो नहीं कहा, बेटा कैसी बात करते हो, नमाज, सजदे, रोजे और नेक आमाल के होते हुए
दामने रिसालत का वसीला क्यों जरूरी गे? नमाज अल्लाह के लिए गे। अगर तौबा करनी है अल्लाह की बारगाह में करो, अल्लाह माफ करेगा। माँ ने ये तो नहीं कहा, माँ ने कहा बेटा जाओ जाओ जरूर जाओ, और रसूलुल्लाह के दामने करम से पकड़कर उसको थाम कर मचल जाना। इसलिए कि सहाबा का अकीदा है नमाज हमारी है, वसीला मुस्तफा का है, अमल हमारे गए। अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए सिर्फ अपनी नमाजों और अपने सजदों को काफी नहीं समझा, दामने रिसालत का वसीला जरूरी जाना। मेरे अजीजों, ये कहते हैं वसीले की क्या जरूरत है? बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे। हाशा, गलत गलत हवस ये बेबसर की है। हुजूर के बगैर कुछ मिल ही नहीं सकता। याद रखिएगा, हुजूर के बगैर, हुजूर के वसीले के बगैर दुआ तक कबूल नहीं होती। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते गए, कौन उमर? जिसके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला फारूक आजम फरमाते गए कि जो शख्स दुआ के शुरू में मेरे आका पर दुरूद पढ़े और दुआ के आखिर में मेरे आका पर दुरूद पड़ेगा, अल्लाह हुजूर पर दुरूद पढ़ने की बरकत से उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। हुजूर पर दुरूद पढ़ा जाए, वो दुआ कबूल हो जाए। और जो मेरे आका पर दुरूद नहीं पढ़ते उनकी दुआएं मुअल्लक हो जाती। हजरत उमर का अकीदा तो देखिए, साहब रसूल सिर्फ अपनी नमाजों को पूरा नहीं समझा, रसूलुल्लाह के दामने करम को वसीला बनाना जरूरी समझा। माँ ने इजाजत दी, जाओ बेटा जाओ, हुजूर के दामन को पकड़कर मचल जाना। हजरत सैयदना अबू हुज़ैफा मस्जिद में आया, मगरिब की नमाज का वक्त है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले इमामत पर है, सहाबा इब्तिदा में है, फर्ज अदा हो गई। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नते और नफल अदा फरमा रहे हैं। रावी लिखते हैं नफलों का सिलसिला इतना तवील हुआ, इतना लंबा हुआ कि इशा का वक्त हो गया, इशा का टाइम हो गया। अब क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज पढ़ाई, और इशा की नमाज पढ़ाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ले से उठे और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की तरफ तशरीफ ले गए। अब हुजूर जा रहे हैं, अब ये मगरिब से पहले अपने दिल में बात लिए बैठे हैं। हुजूर जा रहे हैं हुजरे की तरफ। हजरत अबू हुज़ैफा ने देखा, क्योंकि मगरिब से इंतजार में है, हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, हुजूर के पीछे पीछे हजरत अबू हुज़ैफा भी चल दिए। अब तमन्नाएं कह रही है, पुकारो, आवाज दो, जिस काम के लिए आए हो वो काम करवा लो। लेकिन अदब है, सहाबा का अदब देखें, अदब है कि जबान खुल नहीं रही के, आवाज निकल नहीं रही के, इसलिए कि ये कोई और नहीं जा रहा है, महबूबे परवरदिगार जा रहा है, जिसकी बारगाह में जिब्राइल भी बगैर इजाजत के हाजिर नहीं होते। ए हुज़ैफा, अगर तुमने आवाज दी और ये आवाज रसूल करीम के कल्बे अतहर को नाराजगी का सबब बन जाए, इसलिए कि न पता वो किस आलम महवियत में हो, ए अबू हुज़ैफा आवाज न देना। बस ऐसे ही ख्यालात दिलो दिमाग पर गुजर रहे थे कि अचानक रसूल करीम रऊफुर रहीम आलिमे मा काना व मा यकून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़कर हजरत सैयदना अबू हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, और जैसे ही नजर पड़ी, रावी लिखते कि हजरत अबू हुज़ैफा की जबान पर एक हर्फ तक नहीं आया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जा जा अबू हुज़ैफा, अल्लाह ने तेरे और तेरी माँ के गुनाहों को बख्श दिया।
मेरे इमाम फरमाते कि इसी हदीस के सिमन में सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। दिल में ख्याल सैयदना हजरत अबू हुज़ैफा के हैं, लेकिन इल्म मेरे मुस्तफा को है। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं या रसूल अल्लाह, वो तुझ पे आया है। कोई ऐसी शय ही नहीं जो हुजूर से छुपी हो। सारा आलम बल्कि सारी कायनात हुजूर के सामने रोशन है। हुजूर तो हुजूर है। हुजूर की आल में जो अब्दुल कादिर जीलानी हुए, वो फरमाते मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली में राई का दाना। गौसे आजम के इल्म, आपकी वुसात, आपके तसर्रुफ का ये आलम है। तो गौसे आजम की विलायत में फैजान मेरे आका की नबूवत का है। जब उनकी विलायत का कमाल ये है, सोचे मेरे आका के इल्म की वुसात का आलम क्या होगा। अब इसको इल्म गैब नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। सोचने वाली बात है। कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, लेकिन समझ में क्यों नहीं आता। तो याद रखिए, उसी की समझ में कुरान भी आएगा, हदीस भी आएगी, जिसका दिल नूरे ईमान से मुनव्वर होगा। मैंने पहले ही कहा था, जिसके दिल में ईमान का उजाला होगा वही कुरान को भी समझेगा, वही हदीस को भी समझेगा। जिसके दिल में उजाला ही नहीं तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है, और अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता है। कुरान की आयतें पढ़ के गुजर जाते हैं, समझ नहीं आती उन्हें। हदीसें पढ़ते पढ़ाते हैं, समझ नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसलिए कि उजाला नहीं है, अंधेरा है, और जहां अंधेरा होता है वहां नजर नहीं आता है। अब आए अहद रिसालत की और एक बात समाप्त करें। जंगे उहद में हजरत अब्बास, जंगे बद्र में सरकार के चचा हैं ना, अभी ईमान नहीं लाए, हजरत अब्बास काफिरों की तरफ से आए थे मक्के से लड़ने के लिए मदीना। जंग खत्म हो गई, बद्र में कुफ्फार कैद भी हुए। अब जब कैद होकर इनको पकड़ के लाया गया तो उन बद्र के कैदियों में हुजूर के चचा हजरत अब्बास भी थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असीरान बद्र के मुताल्लिक, यानी बद्र में जो कुफार कैद हुए थे उनके मुताल्लिक सहाबा से मशवरा मांगा कि इनके साथ क्या सुलूक किया जाए। क्यों? इसलिए कि मक्के में थे तो चैन से बैठने नहीं दिया। अब जब हिजरत करके मदीने आ गए तो भी चैन नहीं है। जंग के लिए बदर तक आ गए, मदीने से पहले एक मकाम वाक़े है वहां तक आ गए। पहल तो हुजूर ने नहीं की ना, कुफार ने की। यहां से तो सिर्फ दिफा किया गया। अब जब असीरा ने बद्र के कैदियों को पकड़ के लाया गया, हुजूर ने मशवरा मांगा क्या किया जाए इनके साथ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको कत्ल नहीं किया जाए बल्कि इनसे फिदिया लिया जाए और इनको रिहा किया जाए, क्योंकि सब एक दूसरे के तकरीबन रिश्तेदार हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं और सबकी माली हालात भी हमें पता है। जो जैसा पैसे वाला है उससे उतना फिदिया लिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए। ये हजरत अबू बकर ने मशवरा दिया। इधर फारूक आजम खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह इनको छोड़ा ना जाए, इनको छोड़ा ही ना जाए, हर एक को कत्ल कर दिया जाए, हर एक को कत्ल कर दिया जाए। और कत्ल भी ऐसे किया जाए कि जो जिसका रिश्तेदार है वो अपने रिश्तेदार को कत्ल करे। मिसाल के तौर पे बाप मुसलमान है, बेटा काफिर है, बाप अपने बेटे को कत्ल करे। ये ईमान है सहाबा का। समझ आ रही है? हजरत उमर फरमाते हैं भांजा मुसलमान के और मामू काफिर है, भांजा अपने मामू का कत्ल करे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने दोनों के मशवरे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर के मशवरे को तरजीह दी, कत्ल ना किया जाए।
क्योंकि हुजूर जानते हैं इनमें से बहुत ऐसे हैं जो अभी ईमान लाने वाले हैं। ये इल्म गैब मुस्तफ़ा है, समझ रहे हैं? जबकि परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनके साथ होना तो वही चाहिए था कि जो हजरत उमर ने कहा, लेकिन जिस बात को निगाहे नबूवत देख रही है उसको कोई और नहीं देख पा रहा है। हजरत अबू बकर की राय को तरजीह दी गई और कोई ये ना समझे कि हुजूर अपने फैसले में माज़अल्लाह सहाबा की राय के मोहताज थे, कोई ये गुमान भी ना करे। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मशवरा लेना, राय तलब करना, ये तालीम उम्मत के लिए था कि जब भी तुम कोई काम करो तो अपने साथियों से, अपने बड़ों से, अच्छे मशवरा देने वालों से मशवरा करना ताकि तुम नुकसान ना उठाओ। मशवरे में बरकत है। हुजूर ने बताया मशवरा करना मेरी सुन्नत है, समझ आई? और हुजूर का हर कदम तालीम उम्मत के लिए, उम्मत की तालीम के लिए। बहरहाल हजरत अबू बकर की राय को तरजीह दी गई और सब पर फिदिया लगा दिया गया, किसी पर 100, किसी पर 200। मिसाल के तौर पर जिसके जैसे हालात थे वैसा वैसा उन पर फिदिया और टैक्स तावान लगाया गया और उनसे लिया जाता। वो अपने फिदिये की रकम अदा करते, उनको छोड़ दिया जाता, वो मक्के चले जाते। यहाँ तक के एक एक करके लोग फिदिया दे रहे थे और फिदिये की रकम दे देकर अपनी रिहाई हासिल कर रहे थे। सरकार के चचा हजरत अब्बास की बारी आती के हजरत अब्बास पर भी फिदिया लगाया जाता है, इतना इतना अमाउंट दो और अपनी रिहाई हासिल करो। हजरत अब्बास कहते के, नफी में जवाब देते के मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं जिससे मैं अपनी आजादी हासिल करूं, मैं फिदिया नहीं दे सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा संभल कर फरमाइए। दूसरी मर्तबा उन पर फिदिया लगाया गया। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं फिदिये की रकम अदा करूं और अपनी आजादी हासिल करूं। हुजूर ने फिर फरमाया, सरकार, हुजूर ने फिर फरमाया, चचा अभी भी कह रहा हूं संभल कर फरमाइए। तीसरी मर्तबा भी जब नफी में जवाब दिया मेरे पास कुछ नहीं के, तब आकाए करीम रऊफुर रहीम आलिमे मा काना व मा यकून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदीने की बात है, मदीने में ये बातें हो रही के मेरे आकाए करीम ने फरमाया, चचा जब बद्र की जंग के लिए आप घर से निकल रहे थे, आपने अपनी बीवी उम्मुल फज़ल को घर की तन्हाई में ले जाकर जो सोने की थैली दी और कहा कि इसे दफन कर देना, मैं जंग में जा रहा हूं, नतीजा नहीं मालूम, अगर मैं जंग में काम आ गया तो इसे निकाल के खर्च में लाना और जंग से अगर मैं वापस आ गया तो मैं निकाल कर खर्च में लाऊंगा। बताओ चचा, इस बात का इल्म आप और आपकी बीवी के अलावा किसी को नहीं के? अल्लाह अकबर, इस सोने की थैली के बारे में आपके और आपकी बीवी के बारे में अलावा किसी को पता नहीं। हजरत अब्बास ने जब ये बात सुनी आंखें खुली की खुली रह गई। फरमाते के जो बंदा मदीने में बैठकर मक्के की खबर देता हो वो कोई झूठा नहीं होता। मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम तभी तो झूम के कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, कुछ नहीं छुप सकता हुजूर से, कुछ भी नहीं। हम यहाँ बैठे हैं ना, मेरा अकीदा है, मेरे आका देख रहे हैं, मेरा अकीदा है। यकीनन ये तसर्रुफ, ये इख्तियारात, ये इल्म मेरे अल्लाह ने मेरे आका को अता किया। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। उस वक्त के काफिर और मुशरिक इल्म गैब के जलवे देख देख कर ईमान लाए, और आज जिसको घर में बैठे बिठाए कलमा मिला, ईमान की दौलत मिली,
और ईमान लाने के बाद भी गुमराह हो गए, बेदीन हो गए, गुस्ताखे रसूल हो गए। याद रखिए, अमल बुरे होंगे तो अल्लाह गफ्फार है और मेरे आका रऊफ और रहीम है। मेरे आका को अल्लाह ने शफाअत का दूल्हा बनाया है। अमल कम होंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है, रसूलुल्लाह की रहमत से उम्मीद है। लेकिन अगर अकीदा ही दुरुस्त न रहा, अगर गुस्ताख हो गए बारगाहे रिसालत के, तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए कि अल्लाह फरमाता अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि नबी की आवाज पर आवाज भी बुलंद करोगे। यहाँ गुस्ताखी नहीं है, सिर्फ हुजूर से, हुजूर की आवाज पर अगर किसी ने ऊंची आवाज में बात कर ली तो उसका ये हशर है कि उसके आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। और किस हालत में कि वो नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन उसको शऊर ही नहीं है। इस आयत को समझने की जरूरत है। अंतहबत अमालुकुम, एक चीज होती है मेरे पास माल है, समझाने के लिए 10 लाख रुपए के नुकसान हो गया, पता तो चलता है कि नहीं चलता है? हैं? कबाड़ खोल के देखेंगे, यार कहाँ गया, अरे भाई नुकसान हो गया, क्या देख रहा है? पता चल जाता है कि नुकसान हुआ के। लेकिन हुजूर के गुस्ताखों का आलम यह कि आमाल बर्बाद हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता कि, समझ रहे हैं? वो हज कर रहा है, समझ रहा है आमाल है, लेकिन कबूल कुछ नहीं। वो ज़कात दे रहा है, समझ रहा है कबूल हो रहा है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। इसीलिए कहा अमल कम होंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है। हम खौफ और उम्मीद के दरमियान ही तो है। खौफ अल्लाह का है और उम्मीद उसकी रहमत की है। समझ रहे हैं? खौफ और उम्मीद के दरमियान ही तो हमारी जिंदगी चल रही है। खौफ अल्लाह की जात का, उसके अजाब का है, लेकिन उम्मीद उसकी रहमत की है। तो याद रखिए, सिर्फ उम्मीद पर मत रहिएगा। समझ में आई बात? मस्जिदें आबाद भी करनी होंगी, नमाजों की पाबंदी भी करनी। मैं जो ये बोल रहा हूँ ना, अमल थोड़े होंगे, इससे मुराद ये नहीं है कि 5 टाइम की नमाज है तो फज्र और ईशा नहीं पढ़नी है, जोहर में जागते, असर मगरिब जागते पढ़ लो, ये वाला मामला नहीं है। नमाजें पूरी अदा करो, अमल पूरे करो, लेकिन कबूल कितना होता है ये तो रब जानता है ना। समझ, मैं इस जाविये में बोल रहा हूँ, कौन सा अमल कबूल है कौन सा नहीं है तो रब ही जानता है। हमारा काम है कोशिश करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उम्मत की बुनियाद है, बुनियाद खलीफे अव्वल है और खलीफे बिला फसल है। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। आप ईमान कैसे लाए? आप तो सफर में थे, सफर से वापस आए और सबसे पहले वही मिला अबू जहल, है ना? अबू जहल ने कहा, अबू बकर तुम जानते हो मक्के में क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तो सफर से आ रहा हूं। कि तुम्हारे जो साहिब हैं उन्होंने ऐलान नबूवत किया, कहता मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूं। अरे वो हम में से है, वो नबी कैसे हो सकते हैं? हजरत अबू बकर समझ गए, क्योंकि रास्ते में सारी बातें हुई ना। राहिब ने हाथ देखा, तिल देखा, हजरत अबू बकर के जहन में वो बातें गर्दिश करने लग गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अबू जहल से पीछा छुड़ाने के लिए कहा, देखो मैं तो सफर से आया हूं, अभी चेहरे की गर्द भी मैंने साफ नहीं की है, पहले अपने घर जाऊं, उसके बाद फारिग होकर मैं इस मामले को देखता हूं। लेकिन हजरत अबू बकर के जहन में उस राहिब की बातें चल रही। हजरत अबू बकर अपने घर गए और उसके बाद फौरन बनु हाशिम के कबीले की तरफ गए, कुरैश की तरफ गए। कहाँ गए? बताया गया जबल अबू कुबैस पर गए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर पहाड़ की तरफ जाने लगे। देखा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पत्थर पर जलवा अफरोज है। जैसे ही हजरत अबू बकर वहां पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहलन व सहलन या अबा बकर, ए अहले अबू बकर तेरा इस्तकबाल किया जाता है। हजरत अबू बकर हुजूर के सामने गए। अल्लाह अकबर, मक्के में
मुलाकातें तो बहुत हुई, लेकिन अब जो निगाहें मिल रही है ये मामला अलग है। इसलिए कि राहिब की बातें जहन में है और ये बात नजर में आई कि मक्के के अंदर हुजूर ने ऐलान नबूवत कर दिया है। ये अबू बकर ने बता दिया, ये अबू जहल ने हजरत अबू बकर को बता दिया। अब जो निगाहें मिल रही है तो उस रंगत का आलम ही अलग है। हजरत अबू बकर हुजूर के करीब होते थे, करीब होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते थे, मैंने सुना कि आपने नबूवत का दावा किया कि मैंने ये सुना कि आप नबी बनकर तशरीफ लाए थे और मैंने किताबों में पढ़ा है कि जो नबी आता के वो कोई ना कोई निशानी अपने साथ लेकर आता के मुझे वो निशानी दिखाइए ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। मेरे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर तुम्हारे सफर को ज्यादा दिन नहीं हुए, उस राहिब की बातों अभी भी तुम्हारे जहन में चल रखी के कलीसा की रात अभी भी तुम्हारी निगाहों के सामने के। अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर फरमाते के बस बस या रसूल अल्लाह, जो यहाँ बैठकर वहां की खबरें दे वो अल्लाह का नबी ही होता है। हजरत अबू बकर ईमान लाए इल्म गैब का छलवा देखकर। हजरत अब्बास ईमान लाए इल्म गैब का जलवा देखकर। और आज का मौलवी कहता कि इल्म गैब न की, पूरा न की, आधा न की, तुझे किसने पैमाना दिया? देने वाला खुदा जाने, लेने वाले मुस्तफा जाने। अरे कितना दिया, कितना दिया? अल्लाह कुरान में फरमाता है वह अल्लामा कमा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। हे हबीब, आप जो कुछ नहीं जानते थे अल्लाह ने वो सब कुछ आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया। और ये अल्लाह का आप पर बहुत बड़ा फजल है। अब जो नहीं जानते थे वो सब बता दिया। बताने वाला कौन? अल्लाह। ये कहते हैं अपनी किताब में शैतान के इल्म माज़अल्लाह, हुजूर के इल्म से शैतान का इल्म ज्यादा। सही है ना हजरत? अपनी किताबों में लिखा है। हद हो गई। अल्लाह अपने दुश्मन को इतना इल्म दे और अपने महबूब को ना दे। मेरी बात समझे आप अपने दुश्मन को 1000 रुपया दे और आपका दोस्त आपके पास 500 रुपया मांगना है, आप उसको ना दे, ये हो सकता है? मिसाल के लिए समझा रहा हूं, ये वहां नहीं फिट होती। एक समझाने के लिए आप दुश्मन को फूटी कोड़ी ना दे, 1000 तो दूर की बात है कि नहीं? और अपने दोस्त को जो आपका जिगरी है, आपके सुख दुख में काम आता है, वो 1000 मांगेगा, आप बोले 1000 क्यों, 2 रख। होता है कि नहीं होता? और ये कहते हैं शैतान का इल्म ज्यादा। माज़अल्लाह, क्या हो गया? हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम सहाबी भी हैं, दामाद मुस्तफा भी हैं। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम और दीगर सहाबा, बड़े अजल्ला सहाबा, सब हुजूर के सामने मौजूद हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में कौन है जो मेरे सामने 2 रकात नमाज अदा करे इस हाल में, इस हाल में वो 2 रकात नमाज अदा करे कि उसकी नमाज के हालत में, नमाज के अंदर एक लम्हे के लिए भी किसी का ख्याल ना आए। समझ गए? कोई दुनियावी ख्याल ना आए, सिर्फ अल्लाह ही का ख्याल। नमाज किसके लिए? अल्लाह की। सारे सहाबा हैं, कोई आगे नहीं बढ़ा। हजरत अली आगे बढ़े, या रसूलल्लाह मैं पढ़ूंगा। अब हुजूर के सामने नमाज पढ़ दी है। हजरत अली नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए। पहली रकात मुकम्मल हुई। दूसरी रकात में जब थे, एक लम्हे के लिए ख्याल आया,
एक लम्हे के लिए एक ख्याल आया और चला भी गया। वो ख्याल क्या था? वो ख्याल ये था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे सामने 2 रकात नमाज पढ़ेगा इस हालत के साथ कि उसको कोई दुनियावी ख्याल ना आए तो मैं उसे अपनी चादर अता करूंगा। बस हजरत अली के दिल में ये एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि हुजूर के पास 2 चादर है, हुजूर कौन सी देंगे? समझ आई? ख्याल भी कौन सा आया? हुजूर ही का आया, हुजूर की चादर का आया। समझ रहे? और जो कहते हैं नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए, नमाज में फसाद आ जाता है। यहाँ हाल ये है कि जब तक नमाज में हुजूर पर दुरूद न पढ़ा जाए नमाज मुकम्मल नहीं होती। मौला अली के दिल में ये ख्याल आया 2 चादर है, कौन सी चादर देंगे? बस खत्म। ख्याल आया और चला गया। नमाज मुकम्मल हुई। जब नमाज मुकम्मल हो गई, हजरत अली के दिल में ख्याल था ना, जबान पे तो नहीं आया। नमाज मुकम्मल हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन इरशाद फरमाया, अली ये 2 चादरें हैं, कौन सी चाहिए? समझ आई? तो हुजूर हमारे दिलों के हालात को भी जानते हैं। समझ आई? हम नमाज में हों या नमाज के बाहर हों, अब समझिए मेरी बात, हम नेकी कर रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं, हर हाल में हुजूर हमें देख रहे हैं। समझ आ रही है? गुनाह करने से पहले तसव्वुर बांध लेना, गुनाह करने तो जा रहा हूं, हुजूर मदीने से देख रहे हैं। कदम पीछे ले लोगे, हुजूर की रहमत आगोश में ले लेंगे। हुजूर ने फरमाया 2 चादरें हैं, कौन सी चादर चाहिए? दिल में ख्याल मौला अली के आ रहा है और मेरे आका को अल्लाह इल्म अता कर रहा है। जिब्राइल आ रहे हैं और आने के बाद कुरान नाजिल हो रहा है, अलीफ लाम मीम हरूफे मुक़त्तिआत का नुज़ूल हो रहा है। जिब्राइल कहते अलीफ, हुजूर फरमाते मैं समझा, लाम मैं समझा, मीम मैं समझा, अलीफ लाम मीम, हुजूर फरमाते मैं समझ गया। जिब्राइल कहते या रसूल अल्लाह मैं नहीं समझा, मैं नहीं समझा। हजरत जिब्राइल ये कह रहे हैं, हुजूर फरमाते मैं समझ गया। जो कुरान ला रहे हैं उनके इल्म से भी मेरे आका का इल्म बुलंद है। समझ रहे हैं? ये शैतान की बात कर रहे हैं। जिब्रील के इल्म का आलम क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की वुसअत का आलम क्या है? और जिब्राइल तो उस वक्त भी थे जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया, आपके अंदर रूह फूकी गई, तब भी जिब्राइल थे। जिब्राइल के इल्म की वुसअत का आलम ये, उस वक्त भी जिब्राइल। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब फजीलत और बरतरी की बात आई थी, अल्लाह ने फरिश्तों के सामने कुन से लेकर फयकून तक सारी दुनिया के अंदर जो चीजें मारी से वजूद में आने वाली थी वो तमाम चीजें फरिश्तों के सामने रख दी और कहा तुम इनके नाम बताओ। तुम कहते हो कि इनको क्यों बनाया? हम तेरी तस्बीह के लिए काफी के, हम तेरी तहलील के लिए काफी के। परवरदिगार तूने हजरत इंसान क्यों बनाया? हजरत आदम की फजीलत कैसे बयान की गई? इल्म ही के जरिए बयान की गई। फरिश्तों के सामने सारी चीजें रखी। अल्लाह ने फरमाया बताओ इनके नाम क्या के? फरिश्तों ने कहा मौला हम उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें इल्म दिया। हजरत आदम से कहा गया आदम इसके नाम बताओ। कुरान में अल्लाह फरमाता वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम बता दिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के सामने उन तमाम चीजों के नाम बता दिए। फरिश्तों ने कहा परवरदिगार तू ही बेहतर जानने वाला के। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत हजरत फरिश्तों के ऊपर इल्म की वजह से हुई। मेरे कहने की वजह यह कि जब आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की वुसअत का ये आलम कि फरिश्तों से ज्यादा इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को अता किया, तो हजरत आदम के भी नबी हमारे आका है, हजरत आदम के नबी हमारे आका के, तो मेरे आका को अल्लाह ने कैसा इल्म गैब अता किया होगा?
क्या इल्म गैब अता किया होगा। अल्लाह अकबर। मैंने चादर की बात आपके सामने की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा गया आपसे कि दो चादर के, कौन सी चादर दूं? अब आओ चादर का आलम क्या के अल्लाह अकबर। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुकद्दसा में रहने वाली उम्मुल मोमिनीन उम्मुल मोमिनीन सैयदा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती के कि एक दिन मैंने क्या देखा कि मैं अपने कमरे में हूँ, अपने घर के अंदर मौजूद हूँ। अचानक मैंने देखा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर की तरफ आ रखे के, लेकिन इस आलम में आ रखे के मैं देख रही हूँ कि हुजूर अलैहि सलाम आ रखे के। मैंने देखा मेरे बाल खुले थे, सर पे दुपट्टा नहीं था। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती के मैंने घर में उजलत में अपना दुपट्टा तलाश किया, न मिला। मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर मुबारक ली, अपने सर पर डाल दी, और जब डाली तो मैं दरवाजे की तरफ आई। मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम बदस्तूर मेरे घर की तरफ बढ़ रहे के, आ रहे के। मैंने क्या देखा? अल्लाह अकबर। मौसलाधार बारिशें हो रखी के, ऐसी तूफानी बारिश हो रखी के। मैंने देखा हुजूर मेरे हुजरे की तरफ तशरीफ ला रखे के। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे घर के अंदर कदम रखा। जैसे हुजूर घर में आए, मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक को पकड़ा। हुजूर के दस्ते मुबारक को पकड़ने के बाद हाथ मुबारक को टटोलने लगी, चेहरे मुबारक पर हाथ फेरने लगी, कांधे मुबारक पर हाथ फेरने लगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा ये क्या कर रही हो? मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह, जब मैंने आपको आते हुए देखा तो मैं क्या देख रही हूँ? मौसलाधार तूफानी बारिश हो रही के, लेकिन आका मेरी हैरत की इंतहा नहीं। आप जब घर में तशरीफ लाए अल्लाह अकबर, तो मैंने देखा बारिश तो हो रही के, अल्लाह के रसूल आपका हाथ सूखा के, गीला नहीं के, आपके चेहरे मुबारक सूखा के, गीला नहीं के, आपके कपड़े मुबारक सूखे के, गीले नहीं के। माजरा क्या के? अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते के फरमाते हैं, आयशा तूने क्या ओढ़ा है? अपने सर पे क्या डाला के? अर्ज करती या रसूल अल्लाह, उजलत में मेरा दुपट्टा न मिला, मैंने आपकी चादर मुबारक मेरे सर पर रख ली। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते के आज मेरे मकबूल सहाबी का इंतकाल हुआ है, और मैं उसकी तजहीज और उसकी तकफीन से फारिग होकर मैं घर की तरफ आ रहा था। अल्लाह की रहमतों की बारिश है, अल्लाह की रहमतों की बारिश है मेरे सहाबी की कब्र के ऊपर बरस रखी थी, जो आंख कोई और बारिश नहीं देख सकती। ए आयशा तुमने वो बारिश अल्लाह की रहमत की अगर देखी के, मेरे चादर तुम्हारे सर पर है उसके सदक़े में देखी। जिसकी चादर सर पर आ जाए अल्लाह उसकी निगाहों से हिजाबात उठा दे, हिजाबात उठा दे। तो जो हुजूर से जितना करीब हो उसके अंदर फैज़ान नबूवत क्यों नहीं आएगा? जो करीब गया फिर उसने यही कहा, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस वह बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और फरमाते के लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। और आगे फरमाते ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अब ये हासिल कलाम शेर के दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गेजा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, अरे हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, और उठे भी वहाँ, हम उठे भी वहाँ। कलीमो नजी, मसीहो सफी, खलीलो रजी, रसूलो बनी, अतीको वसी, अनियो अली, निसार की ज़बान, इसालते कुल, इसालते कुल, इमामते कुल, सियादते कुल, इमारते कुल, हुकूमते कुल, विलायते कुल, खुदा के यहाँ
और तुम्हारी चमक, सुभान अल्लाह, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक और तुम्हारी महक, जमीनों फलक, सीमा को समो में सिक्का निशान, तुम्हारे लिए, में सिक्का निशान, तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, बैठ जाए, ये शामो सहर, ये बागो समर, ये तेगे सिपर। आला हज़रत फरमाते वही बात, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चार, वही बात फरमा रहे हैं। ये तेगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्मे रवा, तुम्हारे लिए, ये हुक्मे रवा, तुम्हारे लिए। सहाबे किरम। अरे ये बात बहुत प्यारी फरमाया, उनकी भी धुलाई है इसमें, जो हुजूर की फजीलत के मुनकिर है। हुजूर में नक्स और ऐब माज़अल्लाह तलाश करते हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं ये फैज दिए कि वो जूद किए, ये फैज दिए कि वो जूद किए, कि नाम लिए और जमाना जिए, जहाने लिए पूरी दुनिया, जहाने लिए तुम्हारे दिए, और ये अकरेमिया तुम्हारे लिए, ये अकरेमिया तुम्हारे लिए। और फरमाते गए न रूहे अमी, न अर्शे बरी, न लोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमज़े खुली अजल के निहा तुम्हारे लिए। और फरमाते गए आखिरी शेर, और मेरे दिल के करीब है ये शेर, सबा वो चलेगी इंशाअल्लाह, सुन्नियों के लिए ही चलेगी इंशाअल्लाह, मिलाद मनाने वालों के लिए ही चलेगी इंशाअल्लाह। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले, सबके दिन हो भले। हुजूर की मिलाद का सदका मांग रहे हैं आज। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले, के दिन हो भले, और लिवा के तले। लिवा किसको कहते हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो झंडा अता किया जाएगा, हम्द का झंडा, आला हज़रत फरमाते लिवा के तले, उस झंडे के नीचे सनामे खुले, और रज़ा की ज़बान